एक फिक्स टाइमिंग भी है फूलों की घाटी जाने का। फूलों की घाटी जाने का टाइमिंग दिन के 12 बजे से पहले पहले आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं चेक पॉइंट से जो कि आगे है। वहाँ से आप वैली के लिए निकल सकते हैं। शाम को 5 तो भाई अभी लगा हुआ है कोहरा, जिसकी वजह से निशान साहिब जी के दर्शन होना थोड़ा मुश्किल है। बस वो ड्रोन है और रेडियो वगैरह होगी, ऐसी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होगी। और यहीं से गांगीरा गोविंद धाम से ही आपको टिफ़िन बॉक्स पैक करा करके फूलों की घाटी ले जाना पड़ेगा। लक्ष्मण गंगा, जो कि श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर एक सरोवर स्थित है, जहां से लक्ष्मण गंगा बहती है और आगे आगे जा करके बद्रीनाथ वाली साइड से भागीरथी नदी से मिल करके और आगे आगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले स्वागत है आपका गांगीरा गोविंद धाम से बेस पड़ाव, जो कि श्री हेमकुंड साहिब एक पवित्र तपोस्थली गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। तो ये बेस पॉइंट है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक श्री हेमकुंड साहिब के लिए, एक निकलता है फूलों की घाटी, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है और नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऋषिकेश से आना होता है यहाँ पे गोविंद घाट से पुलना गांव से पैदल ट्रैक जो कि 10 किलोमीटर का है। यहाँ घांगरिया पहुँचने तक 10 किलोमीटर का ट्रैक, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर श्री हेमकुंड साहिब के लिए आपका पैदल ट्रैक हो जाता है। बाकी 4 किलोमीटर जो है स्टार्टिंग पॉइंट तक वैली ऑफ फ्लावर्स का हो जाता है। तो आज कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ फूलों की घाटी के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस ट्रैक पे आने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, तो वही बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होता है घांगरिया गोविंद धाम में। तो दोस्तों, आप भारत देश के किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आ रहे हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री से, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर जानी जाती है पूरे दुनिया देश भर में मशहूर है, जहाँ से मोस्टली जापान से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, जो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी बहुत सारे विजिटर्स जो कि फूलों की घाटी और जो वैरायटीज़ है वैली ऑफ फ्लावर की, कहा जाता है लगभग 600 प्लस प्रजातियाँ, जो डाइवर्सिटी है पूरे अपने फ्लोरा एंड फौना की, वो फूलों की घाटी में पाई जाती है। सिर्फ एकमात्र एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इतने वैरायटीज़ के फ्लावर एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने घरों से ऋषिकेश, जो कि देवभूमि का एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक द्वार है, जहां से आप चार धामों की यात्रा, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा, फूलों की घाटी और अनेकों पंच केदारों, अनेकों बद्रियों में आप दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए उत्तराखंड को माना जाता है देवभूमि, देवताओं का स्थान। जैसे ही आप ऋषिकेश में एंटर करते हैं देवभूमि के प्रारंभ एक द्वार में, वहाँ से आपको बतेरे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बाई बस, बाई प्राइवेट बस, बाई गवर्नमेंट बस, उत्तराखंड परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन, वहाँ से बसेस मिल जाएगी। साथ साथ जो टैक्सी होती है टाटा सुमो प्राइवेट टैक्सी, तो वो भी मिल जाते हैं। तो फूलों की घाटी आने के लिए एक दिन का, जो कि लगभग 250 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा, वो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। और ऋषिकेश से सुबह 4 बजे से बसेस टैक्सी चलना शुरू हो जाती है। तो आप अपने प्लानिंग के तहत आप सेम डे 8-9 घंटे तक ऋषिकेश बाई रोड ट्रैवल से आप गोविंद घाट में पहुंच सकते हैं, जो कि एक दिन आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा फर्स्ट डे ऋषिकेश से गोविंद घाट तक। और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आप गोविंद घाट से बाई टैक्सी पुलना गाँव 4 किलोमीटर आ सकते हैं। और पुलना गाँव से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग, जो मैंने दिखाया गोविंद धाम घांगरिया, जो मैंने एक बेस पड़ाव दिखाया, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, जहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको मिलेंगे। जैसे होटल्स मिल जाएंगे, प्राइवेट होटल, दरबार साहब गुरुद्वारा साहिब में भी रहने की व्यवस्था है। और साथ साथ GMVN गेस्ट हाउस उत्तराखंड या घांगरिया, उसका भी आपको रुकने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, और बजट फ्रेंडली बनाने के लिए आप कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बसेस है या प्राइवेट बसेस है, उनमें आप ट्रैवल करेंगे ऋषिकेश से गोविंद घाट, तो लगभग 800-900 रुपये का फेयर रहेगा। और टाटा सुमो में आता है 1000-1200 का फेयर रहेगा। वही गोविंद घाट में स्टेइंग का जो चार्जेस होते हैं 1000 से बढ़ते बढ़ते 3000-4000 तक भी जाता है। नेक्स्ट डे अगर आप पुलना गाँव से घांगरिया पहुँचते हो,
तो जो 10 किलोमीटर का ट्रैक आपको बाई ट्रैक या बाई हेलीकॉप्टर गोविंद घाट to गोविंद धाम कांजिला हेलीपैड तक, या तो बाई घोड़े में आ सकते हो। कांडी की भी व्यवस्था है, डांडे की भी व्यवस्था है। अगर आप चलने में सक्षम ना हो तो एक दिन आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट डे ऋषिकेश, सेकंड डे गोविंद घाट, थर्ड डे घांगरिया, फोर्थ डे आप वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कर सकते हो, जहाँ पे जो चेक पॉइंट है यहाँ गोविंद धाम से लगभग 400-500 मीटर्स के दूरी पर चेक पॉइंट है। वहाँ से आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे वो आप चेकिंग कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, क्या क्या चीज़ें अलाउ है, क्या क्या चीज़ें नहीं है फूलों की घाटी में। तो अलाउ क्या है, खाने पीने की चीज़ें आप ले जा सकते हैं। जो नॉट अलाउडेड चीज़ें हैं वो ड्रोन है और रेडियो वगैरह होगी, ऐसी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होगी। और यहीं से घांगरा गोविंद धाम से ही आपको टिफ़िन बॉक्स पैक करा करके फूलों की घाटी ले जाना पड़ेगा। एज अ नेशनल पार्क वहाँ पे कोई अन्य सुविधाएं नहीं है दुकानों की, घोड़े खच्चरों की, सिर्फ कांडी जा सकती है वहाँ पे, पतला रास्ता होने के मुकाबले। और वहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, वर्ल्ड हेरिटेज। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, क्या फूलों की घाटी विजिट करना वर्थ है इस समय, आज के दिनों में वर्थ है फूलों की घाटी पे विजिट करना? क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना है कि फ्लावर्स बड़े कम हैं, कोई बोलता है बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले हुआ करती थी ग्रेजिंग, क्योंकि शेपर्ड हुआ करते थे हमारे गांव के लोग। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982 से पहले गांव के लोग वहाँ पे गाय, भैंस, बकरियाँ चराते थे। तो हर साल जब ग्रेजिंग हो जाती थी, ग्रेजिंग होने के बाद जो घास और फूल होते थे वो अच्छी तरीके से खिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब नेशनल पार्क बना, ग्रेजिंग बंद हुई बकरियों की, गाय भैंसों की। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जो घासें हैं वो काफ़ी मजबूती से हर साल बढ़ते गई, लेकिन जो फ्लावर्स है वो भी बढ़ते रहते हैं और उगते रहते हैं। जो फ्लावर्स है वो भी बढ़ते रहते हैं और उगते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतना हमें लगता है क्योंकि जो घास होती है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, जो कि ओवरलैप कर जाती है, ओवर शैडो कर जाती है फ्लावर्स को। इसलिए जो बॉटनिस्ट हैं जिनमें फ्लावरों में रुचि है, उनको तो फ्लावर्स दिख जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर इतने साइज़ तक के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। तो अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको फ्लावर्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर नहीं रखते हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ हरी घास है, ग्रीनरी है, क्योंकि झाड़ियों के बीच देखना भी पड़ता है एक एक चीज़ों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। और दूसरी चीज़, सोलो ट्रैक कर रहे हैं तो घांगरा गोविंद धाम इको डेवलपमेंट कमेटी के ऑफिस से आप गाइड हायर कर सकते हो, एक दिन के लिए पर्सनल गाइड, जो कि आपको वैली ऑफ फ्लावर्स घुमा देगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बह रही है लक्ष्मण गंगा, जो कि श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर एक सरोवर स्थित है, जहाँ से लक्ष्मण गंगा बहती है और आगे आगे जा करके बद्रीनाथ वाली साइड से भागीरथी नदी से मिल करके और आगे देवप्रयाग में मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि हरिद्वार में पहुंचकर वहां पे अनेकों देश दुनिया से भक्त लोग आते हैं, स्नान लेते हैं और जो गंगा जल है वो अपने अपने घरों को ले जाते हैं। तो ये पवित्र जगह, आप दोनों जगह आप घूम सकते हो गोविंद धाम में स्टे करने के बाद। एक दिन फूलों की घाटी, एक दिन श्री हेमकुंड साहिब। तो यही है। तो भाई अभी लगा हुआ है कोहरा, जिसकी वजह से निशान साहिब जी के दर्शन होना थोड़ा मुश्किल है। बस सिर्फ लक्ष्मण गंगा के दर्शन कर पाते हैं। और यहीं से आप यहाँ पे ऊपर पे थोड़ा चढ़ेंगे पैदल, यहाँ पे चेक पॉइंट है घोड़ों का। तो एक श्री हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जाता है, जंगलों के बीचों बीच ये वाला ट्रैक है। और ये जंगलों के बीचों बीच जा कर के इस घाटी में पहुँचोगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स में आप प्रवेश करते हैं। फूलों की घाटी का जो मेन सीज़न हो जाता है शुरू 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, जिसमें आप मान सकते हो जून में कुछ वैरायटीज़ फ्लावर होती है, जुलाई में अलग वैरायटीज़ होती है, अगस्त में अलग होती है, सितंबर से कम होना शुरू हो जाते हैं, अक्टूबर में पूरा खाली पूरी ब्राउन घासें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो जुलाई और अगस्त का होता है। उसमें जो ज़्यादा वैरायटीज़ होती है उनका उगने का समय मेन मानसून होता है, जो कि आजकल के समय है। तो आजकल के समय में साउथ से, बंगाल से,
अलग अलग देशों से बहुत सारे टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स। तो भाई एक फ़िक्स टाइमिंग भी है फूलों की घाटी जाने का। फूलों की घाटी जाने का टाइमिंग दिन के 12 बजे से पहले पहले आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं चेक पॉइंट से जो कि आगे है। वहाँ से आप वैली के लिए निकल सकते हैं और शाम को 5 बजे तक वापसी चेक पॉइंट तक पहुँचना होता है। वही श्री हेमकुंड साहिब आप सुबह 10 बजे तक जा सकते हैं क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है। और उसके बाद अगर जाएंगे 10:30-11 बजे तक तो आप घोड़े में जा सकते हैं, घोड़े वाले जल्दी पहुँचाते हैं। तो इको शुल्क कटता है जो फॉरेस्ट वाले जो पर्ची काटते हैं वो 200% जो इंडियन सिटीज़न है उनके लिए है और जो बाहर के सिटीज़न है 800 रुपीज़ का कटता है। आपको देखो दरबार साहब दिखेगा और जो प्राइवेट होटल्स है वो भी आपको दिखेंगे और उनके रेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। पीक टाइम पे जून पे उनके रेंजेस 2000 से 5000 तक भी पहुंच जाते हैं रश होने की वजह से। वही जुलाई में वही रहते हैं 700 से 2000 2500 तक के रहते हैं। वही अगस्त में फिर से 1500 से लेकर 3000 5000 तक भी पहुंच जाते हैं रेट। अलग अलग जो आप व्यवस्थाएं मांगते हो तो उस अनुसार आपके जो प्राइसेस हैं कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। और खाने का भी थोड़ी सी महंगाई है, 1.5 गुना रेट पे हर एक चीज़ मिलेगा, 1.5 से 2 गुना रेट पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है घोड़े खच्चरों में जिनका भाड़ा भी देना पड़ता है, उनको खिलाई पिलाई भी है। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं जितना अनेकों 4 धामों में जितना कॉस्ट है वही सेम कॉस्ट यहाँ भी पड़ेगा। तो घाघरा में कुछ ऐसे होटल्स आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, प्राइवेट होटल्स, और सामने ही आपको दरबार साहिब भी मिल जाएगा जहाँ पे रूम्स भी है, हॉल्स भी हैं और ये देखिए लंगर हॉल भी। और ये मार्केट कुछ ऐसा रहेगा, साफ़ सुथरा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी पता होगी, 4 धामों में अलग अलग मंदिरों में जो 50 मीटर्स का दायरा है वीडियोस का, तो इस वजह से कभी कभी परमिशन लेकर के वीडियो बनाई जाती है अंदर दरबार साहब में, बाकी अलाउ नहीं होता है सबके। तो वही बाकी क्या होता है कि अगर आप प्री बुक कराते हो आजकल अगस्त में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको कंफर्मेशन रहेगी कि रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रश ज़्यादा होगा तो मिलना भी कभी कभी थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कुछ 1-2 नंबर्स होटलों के डाल दूंगा ताकि आप बुक करा सकें। लगभग पीक टाइम आप पूरा अगस्त ही मान के चलिए, 25-30 अगस्त फिर कम हो जाते हैं। सितंबर में मौसम अच्छा रहता है, फिर वैली के लिए थोड़े कम होते हैं और श्री हेमकुंड साहिब के लिए बढ़ते रहते हैं। बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूछ सकते हैं, रेट पूछ सकते हैं क्या चलेंगे उन दिनों क्या नहीं चलेंगे, उस हिसाब से आप बुकिंग करा सकते हैं। 1-2 होटलों के मैं नंबर। तो जी देखिए आज का कुछ ऐसा माहौल है और पूरे गोविंद धाम में यहाँ पे अपने ही गांव वाले अभी ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरे एडीसी ऑफिस के सामने, क्योंकि आज मीटिंग भी होती है, कुछ होता है। और ये वही शख्स है जो देखिए अपनी वीडियो तूने हैं, कितनी मजबूरी है इस बंदे की, आर्मी में भी जाना है इसने। देखी तुमने कैसी लगी? अच्छा बोला ये खच्चर चला रहा हूँ, कहाँ से जाएगा आर्मी में? वो कर रहा तैयारी करेगा, कर रहा हूँ। तो तूने झूठ बोला। करना जरूर करना, जरूर करना। हाँ आपको पता है यहाँ तो टाइम मिलता नहीं है, पर प्रैक्टिस तो हो रही है ना, प्रैक्टिस तो दौड़ भाग के ही हो रही है। प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ पर यही है। और भाई कल के दिन केदारनाथ धाम में बहुत बुरी खबर आई है, वहाँ बादल फटा जिसमें कुछ नुकसान भी हुआ, इंसानी नुकसान, इंसानी जानों का नुकसान हुआ और 1-2 होटल रेस्टोरेंट भी बह गए थे। तो भाई वहाँ पे एक ऐसा जोन है ना, वहाँ पक्के पक्के पत्थर वाले पहाड़ नहीं है, पूरी घाटी की तरह है। तो वही है, कहीं ना कहीं नुकसान हर जगह है। केरला में भी वायनाड का जो जगह है पूरा लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ भी इतनी जाने गई। तो भाई ऐसे बहुत चिंता हो गई थी। बाकी इस साइड चमोली के साइड इतनी कोई परेशानी नहीं थी,
कल जिस हिसाब से वहाँ बारिश पड़ी, यहाँ तो बिल्कुल सूखा था, एक बूंदा बांदी भी नहीं हो रही थी। वहीं पर दिनहात में बारिश हो रही थी, यहाँ सूखा था, वो समझ नहीं आया। तो चलो कल से और आज से मौसम अच्छा है, बस ऐसे ही अच्छा रखे मौसम और कृपा बनाए रखे भाई संगतों के ऊपर, सभी के ऊपर, ताकि सभी की यात्रा अच्छी हो, सफल हो। और चाहे टूरिस्ट के लिए भी आ रहे होंगे, टूरिस्ट प्लेस विज़िट करने के लिए फूलों की घाटी, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे तो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं पुलना गांव में पहुँच गया हूँगा। देखो कोई ऊपर से चढ़ रहा है कॉक निकालते हुए, कोई यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन, और कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो। ये थी शॉट। गोली की रफ्तार में जा रही है यहाँ पे। भाई हेली से बुकिंग करानी है तो उसका भी मैं वेबसाइट दे देता हूँ, उससे आपको बुक करा सकते हो ऑनलाइन। तो ये देखिए www.heliyatrairctc.co.in से आप कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए रहेगा। बाकी ऑफलाइन वन साइड करना है, वो तभी किस्मत की बात होगी अगर गोविंद धाम से 7 पर्सन होंगे नीचे गोविंद घाट जाने के लिए, और गोविंद घाट से 7 पर्सन होंगे, तभी जो है हेलीकॉप्टर एक राउंड पूरा मार सकता है। बाकी ऑनलाइन करा दे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आपकी डेट कंफर्मेशन पूरी तरीके से सही है। तो कुछ ऐसा ही मौसम है, तो वैली के लिए आपका स्वागत रहेगा। सभी लोकल लोग, प्रशासन लोग, घोड़े खच्चर के लोग और जितने दुकानदार हैं सब आपके स्वागत में वेलकम करेंगे आप लोगों का। आप सभी का देश दुनिया से जहाँ से भी आते हो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप आएँ हमारी घाटी में और इस यहाँ की प्रकृति को निहारें, और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सके हम सबकी हेल्प करेंगे, चाहे प्रशासन हो, घोड़े खच्चर, लोकल लोग, हर कोई। तो भी अच्छा था। और यहाँ पे बैडमिंटन का गेम चल रहा है, और वीर जी तो अभी श्री हेमकुंड साहिब से पहुँचे आधे पौन घंटे पहले, और यहाँ पे देखो थकावट ही नहीं है, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो इसलिए यात्रा आराम आराम से पैदल पैदल चलते, आराम से चलना चाहिए। एकदम तेज़ दौड़ोगे तो थकान ज़्यादा लगेगी। अब इतनी एनर्जी अभी भी बची हुई कि बैडमिंटन खेल रहे हैं। दोस्तों कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का भी, और उम्मीद करता हूँ आपको वैली ऑफ फ्लावर से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो टूर आप करोगे तो उससे हेल्प मिली होगी थोड़ा बहुत। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे बुकिंग नंबर्स वगैरह डाल दूँगा, तो आप उससे कॉल करके बुक भी करा सकते हैं। अगस्त में मेनली बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है, और सितंबर में रश कम होता है तो इतना ज़्यादा नीड नहीं होता है। बाकी लास्ट अक्टूबर में फिर से रश होता है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, जो कि लास्ट एक हफ्ता 10 दिन रहता है, थोड़ा बहुत रश रहता है क्लोजिंग तक। तो फिलहाल इसी के साथ आज की ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय कर दो सर।